सो लीडर्स, आप सभी का स्वागत। ओके, जैसा कि हम जानते हैं, एटॉमी का बिजनेस डबलिंग का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन, वट एवर वी आर, हम जो हैं अपने आप को पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाते चले जाएं। हमारी बहुत खुशकिस्मती होगी अगर कोई हमसे भी बेहतर आउटस्टैंडिंग बनकर निकल कर आए और वो हमारे बिजनेस को, इस बिजनेस को बुलंदियों पर लेकर के जाए। ये हर लीडर की ख्वाहिश होगी कि जो उनसे जुड़ा है बिजनेस एसोसिएट, वो उससे ज्यादा तरक्की करे। ये ब्यूटी है एटॉमी के बिजनेस की, जहां हर लीडर अपने से जुड़े एसोसिएट को और भी ग्रो करते हुए देखना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम जब अब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो ये कुछ एक पॉइंट्स से हमें रोज पाला पड़ता है और उसको कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, उसको अलग अंदाज में आपके सामने लाने की कोशिश है। सो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस को मैंने आज पिक किया है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग होगा या मार्केटिंग होगा, आपको इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन का हर बार सामना करना पड़ता होगा। टाइम नहीं है, ये अक्सर सुनने में आता है। चलिए ठीक है, टाइम नहीं है, सबके पास बराबर टाइम है, किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होता। सिर्फ कोशिश होती है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा डिलीट करना है, कौन सा डेफर करना है। दैट इज द आइडिया। अब यही हमने सीखना है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। बिल्कुल महंगे हैं। अगर आपने बेनिफिट नहीं समझा और नहीं समझाया तो जरूर महंगे हैं। तीसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग का काम चलता नहीं है। मेंबर्स जोड़ दीजिए, लोग जोड़ दीजिए, अल्टीमेटली काम बंद होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से आई विल एक्सप्लेन। प्लीज ट्राई कि अगर कहीं कुछ गुंजाइश हो इसमें ऐड करने की, तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा। हम उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर और जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए, टाइम है नहीं, टाइम जा रहा है। अगर हम समय को वैल्यू नहीं करेंगे, अपने टाइम को कद्र करते हुए अपने लिमिटेड रिसोर्स को तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि टाइम वो घड़ी, वो जो घड़ी है, वो जो टाइम है, उसमें रिवाइंड बटन नहीं है। आप पछता सकते हो, उसे वापस ला नहीं सकते। सो इस स्टेटमेंट को भी आप कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग और मार्केटिंग और सेलिंग में सिखाने के पर्पज से। सबसे पहले तो हमें खुद सीखना है, देन वो आगे देना है कि टाइम सबके पास इक्वल है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिखाया, हमें सबको सिखाया बिस सर ने। मैं उसे कुछ डिफरेंट तरीके से आपके सामने ला रही हूँ। ये चीज आप जानते हैं, टाइम इज मनी, समय पैसा है, ये हमें मालूम। इसके 2 सिद्धांत हैं। एक इंसान जो अपने आप को मानकर चल रहा है कि मैं जितना काम कर सकता हूं वही मेरी इनकम है, वो है, अगर हम बिजनेस की भाषा में बोले, शब्दों में मत जाइए, बिजनेस की भाषा में इसे गरीबी का सिद्धांत कहते हैं। जो ये कहता है कि हर व्यक्ति के काम करने की एक क्षमता होती है, उस क्षमता को वो 19-20 ही बढ़ा सकता है, लेकिन वो 100 टाइम्स बढ़ाना किसी भी इंसान की कैपेसिटी नहीं है। सो अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसके काम करने के घंटों से उसकी आय का कैलकुलेशन किया जाए, तो एक व्यक्ति दिन में अगर 1 घंटा काम करता है और उसकी आमदनी मान लीजिए 100 रुपए प्रति घंटा है,
तो 8 घंटे काम करने के वो ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए कमा सकता है, और पूरा महीना बिना छुट्टी लिए अगर काम करेगा या करेगी तो वो 24,000 रुपए ही बना सकता है। अब इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हार्ड वर्क। ये बिजनेस की लैंग्वेज है, शब्दों पर मत जाइएगा, भाव समझिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं टाइम के मल्टीप्लिकेशन का। समय को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अगर हमें ये समझाना आ गया, हम जानते हैं कहीं समझा नहीं पा रहे, तो अगर हमें यह समझाना आ गया तो समझ लीजिए इस दिक्कत का सामना खत्म। क्योंकि आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे आप कह सकते हैं कि टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। अब इसी का दूसरा एक सिद्धांत जिसे कहते हैं अमीरी का सिद्धांत, जो हमें लगता है मुश्किल लेकिन बहुत आसान है अगर तरीके से इसको स्किल को पॉलिश करते हुए हम चलते हैं। अब हम काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति काम का समय और आय, अगर एक व्यक्ति ने 1 घंटे काम किया तो 100 रुपए आए हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब अगर हमने नेटवर्क बना दिया है, हम नेटवर्क बनाते चले जा रहे हैं और उसमें काम करने वाले व्यक्ति बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा काम करने का समय भी बढ़ रहा है। जब काम करने का समय बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ेगी, और इस तरीके से ये जो फिगर्स हैं इसे आप खुद पढ़िए। अगर आपके ज्वाइन कराए हुए या आपसे जुड़े हुए सभी लोग मान लीजिए काम करने लगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी आमदनी कहाँ जाके रुकेगी। ये वो है 100%। अगर आपकी टीम काम कर रही है तो कुछ इस तरीके से आपका बिजनेस इनकम का सोर्स बनता है। तो जो ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, उन्हें ये अमीरी और गरीबी का सिद्धांत यानी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंशिएशन जरूर सिखाइए, बताइए, आराम से बताइए। ये आपको पता है, सिर्फ समझाना आपका काम है। ये अगर आपको सिखाना और समझाना आ गया तो समझिए आपकी ये जो ऑब्जेक्शन है टाइम नहीं है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपने सीख लिया। आपको बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जो भी कोई ऑब्जेक्शन आती है उस ऑब्जेक्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आपको हर ऑब्जेक्शन से कुछ एक चीज सीखनी है। अगर आप पहली बार में उसे अटेंड नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे बगैर अगले प्रोस्पेक्ट से सेम प्रॉब्लम को नहीं सुनना, ये आप सीखिए। अगर एक ने कहा टाइम नहीं है तो आपने उसका सॉल्यूशन अगर नहीं सीखा और दूसरे के पास भी गए और उसने भी बोला टाइम नहीं है, तो उसके बाद आप कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना आसान नहीं है और ये तो सिर्फ मेंबर जोड़ने का काम है। सो किसको सीखना है? जिसका काम है उसको सीखना है। सो सबके पास सेम टाइम है, 24 घंटे सबके पास है, किसी के पास भी 24 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं है। हमें सिर्फ सीखना है, हमें अपने समय को, हर सेकंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज द मास्टरी। वी आर वर्किंग इन अ डिफरेंट सेगमेंट्स। किसी के पास अपना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी है। अभी जैसे बिजनेस में वो ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो तब तक के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में ऑक्यूपाइड है। नाउ अगर हम डिस्कंफर्टेबल जोन में नहीं जाएंगे तो क्या हम एक रेजिडुअल इनकम का स्कोप बना सकते हैं? आई एम रियली सॉरी टू से, नहीं बनेगा। डिस्कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 24 घंटे में से मुझे अगर 9 to 5 जॉब करना मैंडेटरी है और उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आने जाने का ट्राइवल टाइम लगा लें, तो आपके पास 10 घंटे आप ऑक्यूपाइड हैं। अब 24 घंटे में से 10 घंटे आपके चले गए, बाकी बैलेंस को आपने रेजिडुअल इनकम के लिए डेवलप करना। दैट इज द मास्टरी, दैट यू हैव टू स्किल दिस, यू हैव टू लर्न दिस स्किल। देन प्रायोरिटी ऑफ टाइम, वही डी फैक्टर सिखाया गया था किसी एक सेशन में। डिलीट, डिफर, डेलीगेट,
अब वही चीज है, हर सेशन एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, उस अकॉर्डिंग में आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। और हर नई स्किल आपको और वैल्यूएबल बनाती चली जाएगी। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई ये कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, डिफेंसिव मत होइए, उनके साथ अपना ड्रीम शेयर कीजिए कि ये वो काम है, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रही हूं, मेरा एक ड्रीम है, मैं उसे फुलफिल करना चाहती हूँ। ये एक जरिया मुझे मिला जहां बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। और उस ड्रीम को बताते हुए, स्टोरी टेलिंग मोड में बताते हुए, अपना वाय उन्हें बताइए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। जब आप ये वाय क्लियर कर देंगे तो आप और बेहतरीन होते चले जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बता रहे हैं और खुद को रिमाइंड करा रहे हैं। तो दोनों चीजें एट द सेम टाइम हो रही हैं कि आपने तो काम करना ही है। अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आपको तो करना ही है। नेक्स्ट, वन लाइफ लिव फुली, पर्पसफुल लाइफ, दिस शुड बी द मोटो ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। एक ही बार जिंदगी मिली है, इसको पर्पसफुल जरूर बनाएं, मेमोरेबल बनाएं। जब आप ना हो तो कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहे। नेक्स्ट इज, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब इसको कैसे काउंटर करना है या आंसर करना है? अगर आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट, इंपॉर्टेंस और वैल्यू खुद को पता है, खाली वीडियो सर्कुलेट करने से कुछ नहीं हो। कोई एक टेस्टिमनी आया, आपने फॉरवर्ड 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 कर दिया। इस चीज को मैं पहले भी एक बार मेंशन किया था, वी आर नॉट फॉरवर्डिंग एजेंट्स। कुछ आया, फॉरवर्ड, उधर से आया इधर भेजा, इधर से आया उधर भेजा। क्योंकि थैंकफुली आज हम 15-20 व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट है, तो लगता है चलो 15 ग्रुप्स में भेज दिया, हमारा काम खत्म। गलती से किसी एक ने अगर पूछ लिया कि अच्छा इसके बारे में बताओ, तो आपको वो बताना आना चाहिए। दैट इज द लर्निंग, दैट इज द स्किल पॉलिश। सो अगेन, क्रिएट अवेयरनेस, व्हाई प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है नीड। किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट बताने से पहले, ऑफर आया है, हमें व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देना हमारा काम नहीं है। अगर हमने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ डालना भी है, तो अगर हम सिर्फ वो पोस्टर उठाकर डाल रहे हैं, अगेन वी आर जस्ट डूइंग द फॉरवर्डिंग जॉब। कुछ आया, छाप दिया, आया, छाप दिया, फाइल टेबल पर आई, मूव कर दी। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस। अगर कोई एक प्रोडक्ट का प्रमोशन आया है, तो आपको उस प्रोडक्ट के कुछ बेहतरीन डिटेल्स अपने स्टेटस पर या इंस्टा अकाउंट पर डालने, टू क्रिएट अवेयरनेस, सो दैट समबडी शुड आस्क कि ओके ये एक प्रोडक्ट है, अच्छा इसकी कोई टेस्टिमनी, आप टेस्टिमनी भी डालिए, स्टोरी टेलिंग मोड में बनाइए स्टेटस को। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का यूट्यूब लिंक अगर आपके पास है अपनी टीम का, अपनी टीम का नहीं है तो यूट्यूब, एटमी इंडिया के यूट्यूब चैनल से लीजिए, नहीं तो किसी भी टीम लीडर के ग्रुप से लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। पर्पज इज टू क्रिएट द अवेयरनेस। एंड लास्ट में डालिए टेस्टिमनी। व्हाट्सएप स्टेटस भी पोस्ट करना एक आर्ट है, उसको स्टोरी टेलिंग बनाइए कि कोई देखे तो उसे समझ में आए, ओके ये एक प्रोडक्ट है, वेरी गुड, अच्छा इसकी खूबी क्या है, चलिए अब आपको हम ले जाते हैं यूट्यूब लिंक पर, क्लिक करिए और डिटेल देखिए। देन अगर उसका मन करेगा उसको देखने का, तो वो यूट्यूब लिंक क्लिक करेगा, वो आपसे नहीं पूछे, सो दैट आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। कि मैं 24 घंटे एक एक का आंसर नहीं दूं, मेरा सिस्टम, मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम जवाब दे। तो दैट इज द कहना, अपनी स्किल को पॉलिश करना। देन आइडेंटिफाई द नीड, आपने नीड समझी, उसको क्रिएट किया, और आपको अपनी टारगेट मार्केट पता होती है।
अगर आपको पता है कि जो आपका सर्कल है, आपका खुद का सर्कल जो है, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, सो स्टे फोकस्ड विद दैट प्रोडक्ट। डिविएट बड़ी जल्दी ना करें कि कोई एक प्रोडक्ट आया, आपने अपना टारगेट मार्केट से डेविएट हो गए, सडनली आपने वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू कर दी जिस पे अभी आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी आपने खुद भी सीखना है, अभी आपने खुद जस्टिफाई करना है कि इस प्रोडक्ट की ये वैल्यू या प्राइसिंग क्यों है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केटिंग में चैनल में डाल दिया जिस पे आपको खुद को लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अब मान लीजिए क्वेरी ही आ गई, क्या आप उस कॉन्फिडेंस से उसको जवाब दे पाएंगे? First you learn the skill, first you learn the process, only then you put it into automation. That is the purpose. टारगेट मार्केट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। कोई बात नहीं, अगर आप 1 महीने बाद भी किसी नए प्रोडक्ट को बेचेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप पूरी तैयारी के साथ बेचेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, हर्डल्स कम आएंगी, प्रॉब्लम्स कम आएंगी। कोई ऐसा कोई रेस नहीं है कि आज आज कोई प्रोडक्ट आया और मुझे आज के आज ऑर्डर लगाना है, ऐसा कोई रेस नहीं है। वी हैव टू डू द बिजनेस विद इन आवर टारगेट मार्केट। हम टारगेट मार्केट से बाहर नहीं जा सकते। हमें फ्रस्ट्रेशन से बचना है, हमें नेगेटिविटी से बचना है और बिजनेस करना है। अगेन हमारे टीम के ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका टारगेट मार्केट वो प्रोडक्ट हो सकता है, तो एवरीबडी इज डूइंग द मार्केटिंग एज पर देयर ओन टारगेट मार्केट। बाइंग कैपेसिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड द नीड, ये सारी चीजें हैंड टू हैंड चलती हैं। कंपैरिजन सिर्फ तब दीजिए जब कोई आपको लगे जरूरत है, अदरवाइज इन माय डिक्शनरी कंपैरिजन इज अ नेगेटिव वर्ड। जब भी आप तुलना करते हो आपका पर्पस दूसरे को नीचा दिखाना होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो इंसान हो। सो कंपैरिजन इफ नीडेड ओनली देन यू शुड डू, यू शुड जस्ट एक्सप्लेन द पॉजिटिविटी ऑफ योर प्रोडक्ट, बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट जो इस प्राइस पर, अगेन सेम स्टेटमेंट, एनी अदर कंपनी ये वैल्यू ये क्वालिटी इस प्राइस पर नहीं डिलीवर कर सकती। दैट इज व्हाई आर्टमीज प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। अगर मुझे कोई कहता है ये महंगे हैं, मेरा सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है विद अ स्माइल दैट दीज आर एब्सोल्यूटली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स। कोई बात नहीं, आज अगर लग रहा है महंगा है, थोड़े दिन बाद आप फिर कंसिडर करना, आप बात कर लेना हमारे से, हम किसी ना किसी तरीके से आपको इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके भी दे सकते हैं। दीज आर द स्किल्स, अगेन स्किल्स। 3R फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट मोर रिजेक्शंस मोर रिजल्ट्स मोर रेवेन्यू। किसी भी रिजेक्शन पर आप रुक गए, रिजल्ट रुक गया, रेवेन्यू रुक गई, आपका काम रुक गया। यानी कि रिजेक्शन कब आएगी? जब आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, जब ज्यादा लोगों को प्लान या प्रोडक्ट बताओगे। स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ना कुछ चीजें माइंड में ऑटोमेटिकली न्यूरॉन्स में चली जाती हैं कि ओके। आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने एक बार किसी एक सेशन में दिया था, मान लीजिए घर में लाइट चली गई और बिल्कुल गुप अंधेरा है, डार्कनेस है। क्या आपको अपने घर में चलने के लिए स्पेशली लाइट की जरूरत होती है? बिकॉज आपके न्यूरॉन्स में आपके घर का एक एक स्टेप काउंटेड, फिटेड होता है। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके घर में लाइट नहीं भी है तब भी आपके स्टेप्स आपको ले जाते हैं, चाहे अंधेरा भी क्यों ना हो। सो पर्पस एक छोटा सा एग्जांपल देने का ये था कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करना आपके न्यूरॉन्स में चला जाना चाहिए, कि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए कि जब आप नॉर्मल गॉसिप भी कर रहे हो, किसी जगह फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, कोई पार्टी इंजॉय कर रहे हो, कुछ बात हुई कि मुझे बीच में कोविड हो गया था और मुझे ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। सो क्या आप स्पेशली मार्केटिंग करने गए थे?
नहीं। लेकिन अगर ऐसा मौका आया तो क्या आपको उस वक्त सोचना पड़ेगा, किसी को फोन करना पड़ेगा कि सर इनको ये प्रॉब्लम आई है, इसको मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो आपने अगर रेगुलर मीटिंग्स अटेंड की होंगी, अगर अपनी पॉलिश की होगी स्किल, दिन की एक सेशन जरूर अटेंड कीजिए, जिस भी लीडर का आपको अच्छा लगता है। दिन का एक सेशन मैंडेटरी है। जरूरी नहीं है एक ही टीम का रोज अटेंड करो, जो अच्छा लगे। इसीलिए इतने सारे लिंक्स आते हैं, आप उसको अटेंड करो, सीखो, और मोर रिजेक्शन मोर रिजल्ट्स मोर रेवेन्यू के टर्म को आप सक्सेसफुली आगे लेकर के जाएं। देन इसका जो अवेयरनेस का जो क्रक्स है वो है, जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू ऐड होती चली जाएगी आप में। सवाल आपने पूछा है, जवाब आपको मिलेगा, और आपकी ही स्किल और नॉलेज अपग्रेड होती जाएगी। देन अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत सख्त जरूरत है कि हेल्थ सप्लीमेंट हमारी नीड है। वहां पर हमें अमाउंट नहीं देखना, अपनी जरूरत देखनी है कि क्या मेरे मेरे बॉडी को इस हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत है, और अगर है तो क्यों। ये क्यों का जवाब आपको देना आना चाहिए, बिकॉज current lifestyle is the main reason that we need health supplement. We need support system for our body. The kind of life we are living, जिस तरीके का हमारा खान पान और समय की पाबंदी है, जो हमारा काम करने का तरीका है, या जिस तरीके का हमें खाना मिल रहा है जिसमें न्यूट्रिशन लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही हेल्थ के सेशन रखे गए थे। और इस वक्त ऑल्टरनेटिवली हर दूसरे दिन कोई ना कोई टीम की तरफ से हेल्थ के ऊपर अच्छे अच्छे सेशंस रखे जा रहे हैं। सो अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए कि पहले आपको ये बताना आना चाहिए कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट्स की सबको जरूरत है आज की तारीख में। क्रिएट द नीड, क्रिएट द अवेयरनेस फॉर द नीड। सबकी इम्यूनिटी कैसे वीक होती जा रही है, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वी नो दिस सो वेल, बाय हार्ट हमें याद हो गया है। अब ये 2 सालों ने हमें कुछ शब्द इतने अच्छे से सिखा दिए हैं कि छोटा बच्चा भी जानता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, और जब वीक होती है तो हमें क्या होता है। देन एक और वर्ड जो आजकल आप सब सुन रहे हैं, ये वर्ड भी धीरे धीरे सबको याद हो जाएगा, बहुतों को मालूम है, अब और ज्यादा पता चलेगा, वो है टॉक्सिन्स। ये वो प्राणी है जो आज हम सब के बॉडी में विद्यमान है, शामिल है, रह रहा है। इसको बाहर निकालना, बिकॉज ये टॉक्सिन जो है यही रूट कॉज है हमें कोई भी बीमारी का होना और बार बार होना। सो टॉक्सिन्स का रिमूवल जरूरी है, दैट इज व्हाई हेल्थ सप्लीमेंट की नीड है। अगर हेल्दी बॉडी होगी ओनली देन हेल्दी माइंड होगा। स्वस्थ शरीर होगा तभी तो खुश रहेंगे हम खुश रहेंगे तभी आगे हम किसी को खुशी दे पाएंगे। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग का काम चलता नहीं है। ये तो बहुत आसान है इसका इस सिचुएशन को बताना, बिकॉज मुझे लगता है हम जब से जीवन में आए हैं तब से किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा है, सिर्फ उसे नेटवर्क मानते नहीं है। सो इसको एक्सप्लेन कैसे करती हूं मैं कि अगेन क्रिएट अवेयरनेस। मेंबर जोड़ने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। अगर ये मेंबर जोड़ने का बिजनेस होता तो जो जो भी लोग अब तक 50,000 या 70,000 लोग जोड़ चुके थे वो इंपीरियल मास्टर बन चुके होते, अगर ये मेंबर जोड़ने का बिजनेस होता तो। ये मेंबर जोड़ने का बिजनेस नहीं, ये सीखने और सिखाने का और लीडरशिप की स्किल्स को पॉलिश करने का बिजनेस है। आपको एटमी के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं। बस कोई खराब है हमें वो नहीं बताना, हम कैसे बेहतर है हमें वो बताना है। एटमी वेल्थ क्रिएशन का जरिया है,
आर्टमी पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस वेल्थ क्रिएट करने की एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ना तो एंट्री फी है, ना एग्जिट फी है, ना आने की कोई फीस है, ना जाने की कोई फीस है। सेफेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम अगर आपको बताना आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सामने वाले के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आए, तो फर्स्ट इंपीरियल मास्टर की जर्नी को जरूर शेयर करें। इनके जो एक्सपीरियंस के जो वीडियोस हैं, वो कई ऑफिशियल आर्टमी चैनल्स पे अवेलेबल हैं, आप भी जरूर सुनें। और जरूर उसको सुनते सुनते आपको बताना आ जाना चाहिए कि सब कोई फर्स्ट को याद रखता है, उसके बाद तो सीरीज बन जाती है। सो गाइड देम कि आई वांट, बताइए उन्हें, मेरा सपना है कि मैं फर्स्ट बनूं अपने परिवार में। दैट इज माय ड्रीम। एवरीवन वुड बी फर्स्ट इन देयर फैमिली। दैट इज द ड्रीम। टेल, शेयर दिस स्टोरी। लीव लेगेसी फॉर जनरेशन, ये वो बिजनेस है जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम विरासत के तौर पर छोड़ के जाएंगे। ये वो बिजनेस है जो कोई और नहीं दे सकता। ये सिर्फ मेंबर जोड़ने का बिजनेस नहीं है। अब आर्टमी बिजनेस करना है तो हमें इन सब चीजों की जरूरत है। हमें ब्रांड बनना, आर्टमी के ब्रांड को लेकर के चलते हुए खुद को ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करना है। अपनी फेस वैल्यू को इतना एस्टैब्लिश कर लेना है कि जब आप कोई चीज किसी को बताएं तो वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। इसने कहा है तो सही होगा। दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड। एटमी तो ब्रांड है, आप उसके सेलिब्रिटी हैं। अब आपने अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। जिस दिन आप ये कर लेंगे, क्यों ऐसा होता है कि जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोई एक मेडिसिन, पेशेंट उससे क्वेश्चन नहीं करता, डिस्काउंट नहीं मांगता? क्यों? बिकॉज दैट डॉक्टर इज मेंट टू प्रिस्क्राइब। आप अपने आप को वैसा एस्टैब्लिश कर पाए कि अगर आपने हेल्थ सप्लीमेंट की इतनी अच्छी जानकारी ली है, आप अगर बताएं तो सामने वाला बोले भेज देना, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। और जब उन्हें महीने भर में फर्क पड़ेगा, वो जरूर किसी और को बताएंगे। दैट इज द, अगेन, अगर आम भाषा में बोले, चेन बन जाएगी, नेटवर्क बन जाएगा। बिकॉज वी आर हेयर टू क्रिएट नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स, नॉट नेटवर्क ऑफ पीपल। वेरी थिन लाइन डिफरेंस। नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। This is a very simple statement. People love to buy and hate to be sold. कोई भी रॉन्ग सेलिंग प्लीज ना करें। रॉन्ग सेलिंग से एक बार जरूर बिजनेस आएगा, रिपीट नहीं आएगा। सो रिपीट बिजनेस आएगा व्हेन यू विल सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन फॉर द राइट नीड। Whenever you receive no, give them a smile because that no says next opportunity। अगली बार और तैयारी से उन्हें अप्रोच करें। इस नो को एक और तरीके से भी बताया जाता है, जो मैंने बिस्तर से सीखा, प्रतिभा दीदी से भी एक बार सेशन हुआ था, वहां सीखा। दैट इज KNOW, विच मीन्स नो। दैट द सामने वाला पर्सन, द प्रोस्पेक्ट और द पर्सन टू whom you are talking wants to know more about the detail, to know the details of the product, the pricing, the quality, the testimony। वो आपने, उसने आपको कहा अभी नहीं। नो को हिंदी में बोलेंगे, नहीं को आप अगर अभी नहीं बोलोगे तो उसका क्या मीनिंग है? आज मौका सही नहीं है, अगली बार फिर बात करेंगे। तो आपके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ गई। टैलेंट आपका है, फॉलो अप छोड़ना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर हम एक सेशन पूरा डिटेल में ले चुके हैं, जिसका फुल वीडियो meher.art में यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है।
फॉलो अप, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है जहां मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। 79% लीड्स जो हम जनरेट करते हैं उसे फॉलो अप ना करने की वजह से छोड़ देते हैं, वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होती। आप सोचते हो मैंने बता दिया, वो मुझे फोन करें, मैं क्यों बार बार फोन करूं? और वो कहते हैं इनका काम है मुझे दोबारा बताना। आपको नहीं पता उन्हें शायद कोई दिक्कत हुई होगी और वो आपको फोन नहीं कर पाए होंगे। सो अपने आप से पूछिए कितनी बार फॉलो अप करते हैं आप। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिस मीटिंग में हमने इसको पूरा डिटेल किया उसमें मैंने एक थ्योरी भी डिस्कस की थी। 9 टचेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डील। मैक्सिमम 9 टचेस मींस 9 times you have to do the follow up if you want to seal the deal. Now you ask yourself, आप अपने आप से पूछिए आप कितने स्टेप्स जाते? अगर 9 तक जाते हैं तो आपकी सारी डील सील होती होंगी। Journey of earning, fortune is in the follow up. Stay consistent. Most prospects won't buy or join. Now ये याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपने बताया, आपकी फेस वैल्यू भी है, आप ब्रांड भी बन गए, फिर भी सामने वाले को ना कहने का हक है। सो इस चीज को मानते हुए आपका काम है कंसिस्टेंटली अपनी बात को ऑटोमेटेड मोड के जरिए बताते रहना। जरूरी नहीं है रोज फोन करना है, आपके पास बहुत सारे मीडिया है, इंस्टाग्राम है, स्टोरी डालिए उस पर डेली। जो व्यूअर्स आपका रेगुलर देख रहे हैं दे आर अपडेटेड, डोंट वरी। टाइमिंग में नॉट बी राइट फॉर देम। हो सकता है उस वक्त उनकी जरूरत ना हो, आपने प्रोडक्ट बताया उन्होंने बोला अभी नहीं, आपने उस अभी नहीं को ले लिया कभी नहीं, फिर आप जाते ही नहीं उधर कि जब तक वो मुझे आवाज नहीं लगाएगा मैंने उसको नहीं बताना। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आपने किसी को अप्रोच किया है, वो चाहे आपकी टीम ना ज्वाइन करे, चाहे वो आपका कंज्यूमर ना बने, वो आपको रेफरेंस जरूर दे सके। तो इन तीनों में से जो भी चीज मिल गई आपको, अगर उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया वो कंज्यूमर बने, चाहे वो आपके कंज्यूमर बनने के बाद टीम का एसोसिएट बने, चाहे वो एसोसिएट नहीं बने, चाहे वो कंज्यूमर भी नहीं बने, अगर उन्होंने आपको रेफरेंस दे दी, क्या वो आपके लिए विन विन सिचुएशन है? आई थिंक यस। So we have to work for win-win situation for everyone. Winning the person is the requirement. Winning the argument is not needed. We are dealing with people who are filled with emotions, जो emotions से काम करते हैं. So winning the person is the need, and real magic lies in challenging what seems impossible. ये जो impossible है ये क्या कहता है? I am possible. If you want to solve, then everything is possible. So here we have reached to the end of the session. Thank you leaders. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। Work together, grow together, and be imperial.